Hello, welcome back to PTSST class 7th. Now today I will start your remaining chapter of the geography portion. The name of the chapter is composition of our planet Earth. What is the composition of our planet Earth? We have in this heading we have already discussed the first layer of the Earth. In the previous video lecture I told you that there are 3 layers of the Earth. The first layer is called crust, the second layer is called mantle, and the third layer is called core. Now the first layer is subdivided between two parts. The first layer is divided into two, the upper layer and the lower layer. Or the upper layer is called the continent layer and the lower layer is called oceanic layer या oceanic crust. जो सबसे ऊपरी परत होती है, ऊपर परपटी होती है, उसको क्या कहते हैं? आप उसको क्या कहेंगे? उसको सीमा भी कहा जाता है या कंटिनेंटल क्रस्ट भी कहा जाता है। और जो ओशनिक क्रस्ट होती है उसको क्या कहा जाता है? सीमा। और जो फर्स्ट लेयर है उसको सियाल कहा जाता है। इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। और इसकी जो थिकनेस होती है वो 8 to 50 किलोमीटर तक होती है। आपको डायग्राम के माध्यम से भी बताएंगे कि what is the type of crust and it is divided into two parts. Now today we will discuss about the second layer mantle and the third layer core. Now in the after that we will discuss rock and minerals also. How many types of rocks are there and how many minerals we find in the crust or in the rock. Now you can observe that this is the uppermost layer is called कंटिनेंटल। जो लेयर है ना ये आपकी कंटिनेंटल क्रस्ट कहलाती है। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को सियाल भी कहते हैं। सियाल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिलिका एंड एल्यूमिनियम से मिलकर के बना होता है। इसमें कौन सी ज्यादातर क्या पाया जाता है? सिलिका एंड एल्यूमिनियम पाई जाती है, इसलिए इसको सियाल भी कहते हैं और कंटिनेंटल क्रस्ट भी कहते हैं। क्रस्ट का ही पार्ट है। तो जो सेकंड लेयर है इसकी क्रस्ट की वो ओशनिक क्रस्ट कहलाती है। ओशनिक क्रस्ट या इसको सीमा भी कहते हैं। सीमा का मतलब क्या होता है? सॉरी, सीमा नहीं, सीमा भी कहते हैं। सीमा मींस क्या होता है? इट मींस सिलिका एंड मैग्नीशियम। इट कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो आपका ओशनिक क्रस्ट होता है वो किससे मिलके बना होता है? सिलिका एंड मैग्नीशियम से मिलके बना होता है। अब आप देखेंगे कि जो अपनी कंटिनेंटल क्रस्ट है वो तो ये है और जो ओशनिक क्रस्ट है वो ये है। समुद्र के नीचे भी तो एक जमीन टाइप की होती है। भाई पानी के नीचे बिल्कुल आप बॉटम में जाएंगे तो वहां भी क्रस्ट होती है जो 10 किलोमीटर की थिकनेस पर होती है, जिसको हम ओशनिक क्रस्ट कहते हैं और इसी को सीमा भी कहते हैं। तो अब जो टोटल क्रस्ट है वो उसकी थिकनेस कितनी हो गई? 50 किलोमीटर टोटल। यहाँ अगर यहाँ से लेंगे तो टोटल यहाँ तक आपकी, यहाँ से लेके जो आपकी ओशनिक क्रस्ट है टोटल हो गई आपकी 50 किलोमीटर। Now I hope that you understood these topics. Now the remaining part we will discuss in detail through the book. So let's start from the book. Yes, now in the previous video I have discussed about the crust or the first layer of the earth. In this video lecture we will discuss about the mantle or the second layer of the earth. The mantle or the मेसोस्फेयर इज मेंटल को द अदर नेम ऑफ द मेंटल इज मेसोस्फेयर। जो मेंटल है वो इसका सेकेंड लेयर है अर्थ का। इट लाइज बीनीथ द क्रस्ट एंड एक्सटेंड्स अप टू द कोर ऑफ द अर्थ। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? क्रस्ट से स्टार्ट होकर के ये कहाँ तक जाती है? ये आपकी कोर तक जाती है। जो थर्ड पार्ट है, थर्ड लेयर है अर्थ की, वहाँ तक जाती है। और इसकी जो थिकनेस है वो 2900 किलोमीटर है। और जो मेंटल है वो किससे मेडअप होती है? रॉक से, जो कितनी डेंसर होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेंसर होती हैं। नाउ द मेंटल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। जो मेंटल है वो 3 लेयर्स से मिलके बनती है। ये डिपेंड करता है वहाँ के टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पर। जो उसकी जो 3 लेयर्स हैं वो किस पर डिपेंड होती हैं? टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पर डिपेंड होती हैं। दे कॉज द रॉक्स टू बी सॉलिड। और इसी कारण से प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ही ये सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म में होती हैं। द टेम्परेचर ऑफ द मेंटल इज एक्सट्रीमली हाई बिकॉज
It contains molten magma coming to the surface as lava during volcanic eruption. Iron, magnesium and silicon are the major constituents of the mantle. अब जो आपका जो मेंटल का टेम्परेचर होता है वो एक्सट्रीमली हाई होता है और इसी कारण इसके अंदर मोल्टन मैग्मा होता है मोल्टन फॉर्म में, जो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके द्वारा लावा की फॉर्म में सरफेस पर आता है। आपकी जो मेंटल है उसमें आयरन, मैग्नीशियम और सिलिका पाया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस दीज पॉइंट्स। The uppermost mantle of solid rocks extend from the crust downwards to a depth of 75 किलोमीटर to 100 किलोमीटर। जो सबसे ऊपरी, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 पार्ट में डिवाइडेड है आपकी जो मेंटल है, उसकी 3 लेयर्स हैं। सबसे ऊपरी जो अपर मोस्ट मेंटल होती है वो सॉलिड रॉक से बनी हुई होती है, जो कहाँ तक होती है, क्रस्ट से लेकर के 75 किलोमीटर, क्रस्ट से 75 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर के बीच में होती है। जो सेकेंड लेयर है मेंटल की, जिसको मिडिल मेंटल भी कहा जाता है, इसकी जो अप्रोक्सीमेट डेप्थ जो होती है वो 300 किलोमीटर होती है, 300 किलोमीटर तक होती है। बिकॉज ऑफ इंटेंस हीट, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हीट होती है, द रॉक्स आर पार्शली मोल्टन एंड देयरफॉर इन ए फ्लूइड स्टेट। तो जो रॉक्स हैं वो ज़्यादातर मोल्टन स्टेट में होती हैं या फ्लूइड स्टेट में होती हैं। दिस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड द एस्थेनोस्फीयर। इस लेयर को, जो आपकी मिडिल लेयर है, उसको एस्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है टू फ्लो। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका अदर वर्ड टू फ्लो भी होता है, फ्लो होना। तो आपने देखा कि मिडिल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है, आपकी जो रॉक्स वगैरह है वो मिडिल मोल्टन फॉर्म में होती हैं। द रॉक्स, नाउ द थर्ड लेयर इज द रॉक्स ऑफ द लोअर मेंटल आर सॉलिड ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। जो आपकी रॉक्स होती हैं वो मेंटल की लोअर लेयर में कैसी होती है, सॉलिड फॉर्म में होती हैं, हीट और प्रेशर के कारण। नाउ दिस टॉपिक रिलेटेड टू द मेंटल इज कंप्लीटेड। नाउ द थर्ड लेयर वी विल स्टार्ट, दैट इज कोर। जो थर्ड लेयर है वो कौन सी है, कोर है। नाउ दिस we will discuss in next video lecture, so keep studying and learn the important points that are related to the crust and mantle. Now thanks for watching.